अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके टोटल न्यूमेरिकल्स कितने हैं? 6.1 से लेके 6.12 तक। इट मीन्स टोटल 12 न्यूमेरिकल्स हैं। कितने हैं? 12। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं 6.1 से। पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इसने हमें डाटा गिवन क्या किया और फाइंड हमने क्या करना है, ठीक है। तो चले साथ साथ सॉल्व करते हैं, साथ साथ देखते हैं कि उसने क्या बता रहा है। साथ साथ इसको पढ़ते जाते हैं, साथ साथ इसकी वैल्यूज़ राइट आउट करते रहते हैं कि जो कि गिवन डाटा है। कहता है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। 20 मिलीमीटर मीन्स कि इसमें स्ट्रेच कितना है, इट मीन्स एक्स कितना है, 20 मिलीमीटर। और हमेशा हमने इसको क्या करना है, जितने मिलीमीटर होता है उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देना है। जब भी कहीं भी हमें मिलीमीटर में कोई भी डाटे में कोई चीज़ आ जाए तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, मिली से चेंज करके मीटर्स में, तो क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर दें। मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये क्या आ जाएगा, 0.02 मीटर। 0.02 मीटर एक्स अब आ गया, ठीक है। कहता है बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन मीन्स कि फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन। कितनी है फोर्स? 40 न्यूटन। द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग। कहते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमें पता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। एक हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। फिर कहते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेट। कहते हैं कि जब इसकी एक्सटेंशन 16 मिलीमीटर हो, पहला आ गया एक्स की वैल्यू, डेट वन इज़ 20 मिलीमीटर। लेकिन जब वो कहता है इफ़ एन, अगर, ये अब उसकी आ गई नेक्स्ट कंडीशन। मीन्स कि एक्स अगर इसके एक्सटेंशन के टाइम, ड्यूरिंग एक्सटेंशन एक्स क्या है, 16 मिलीमीटर। मीन्स कि मिलीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसमें फिर क्या आ जाएगा आंसर, 0.016 मीटर। ओके। देन कहता है व्हाट विल बी इट्स वेट। फाइंड हमने क्या करना है, वेट। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। मीन्स कि हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज़ आ गई हमारे पास जो फाइंड करने वाली है, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। और सेकंड वन चीज़ आ गई वेट। पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। और हमें पता है कि पीछे पढ़ के आए थे टॉपिक में, जो स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू के एक्स। क्या फार्मूला होता है? जब भी कहीं भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उधर यही फार्मूला लगेगा, F इज़ इक्वल टू के एक्स। हम क्या करेंगे, अब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, के को एक साइड पे रख लेंगे, F डिवाइडेड बाई एक्स। फोर्स फर्स्ट केस में देखें कितनी थी, 40 न्यूटन। 40 एक्स कितनी थी मीटर की फॉर्म में, जब हम इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था वो आया था 0.02 मीटर। इट्स मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 0.02 मीटर। द आंसर इज, जब हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2000। फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन और एक्स का क्या है, मीटर। लेकिन अब डिवाइड हो रहा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। इसको इस तरह -1 लिख लेंगे, 2000 न्यूटन पर मीटर। इट्स मीन्स के कितनी आ गई, के इज इक्वल टू 2000 मीन्स 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यही था आंसर जो हमने कैलकुलेट कर लिया है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका सेकंड केस कि जब एक्सटेंशन 16 मिलीमीटर हो तो वेट क्या होगा। अब अगेन के हमने वैसे ही निकाले स्प्रिंग कांस्टेंट, तो क्या करेंगे अगेन यही फार्मूला लगाएंगे। ओके, अगेन यही फार्मूला लगाया, F इज़ इक्वल टू के एक्स। के हमने क्या निकाला है पीछे, के हमने अभी निकाला है यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम करने लगे न्यूमेरिकल नंबर 2, that is 6.2. The mass of 5 liter of milk is 4.5 kg. Find its density in SI unit। कहते हैं SI यूनिट्स में इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, डेंसिटी फाइंड हमने करनी है। ओके, तो हम पहले लिख लेंगे डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। इसको इस तरह भी लिखते हैं रो की फॉर्म में। तो मैस उसने मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 kg। मैस उसने हमें दिया हुआ है 4.5 kg। इसी तरह अगर इसका वॉल्यूम देखें मिल्क का, डेट इज़ 5 लीटर। वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। तो हमें पता है कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर। किसके इक्वल होता है 1 लीटर 10 पावर -3 क्यूबिक मीटर। मीन्स का अगर 5 लीटर है तब इसको कन्वर्ट करें वॉल्यूम को 5 लीटर को क्यूबिक मीटर में, मीन्स के कितना हो जाएगा 500। हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 10 रेज़ की पावर -3 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास, मैथ भी आ गया, डेंसिटी। अब हमने देखने कि इसके अंदर फार्मूला कौन सा लगाएं। तो हमें जैसे कि पता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, मीन्स मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैस उसने दिया हुआ 4.5 kg और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 5 × 10 रेज़ पावर -3 क्यूबिक मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर, देखो 4.5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.9 × 10 की पावर 3, 10 रेज़ की पावर 3। तो अब उसने कहा था इसको ऐसे यूनिट्स के अंदर ही फाइंड करना है। ठीक है, केजी उसी तरह ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर क्यूबिक मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। दैट वन इज़ द डेंसिटी, जो कि हमने सॉल्व कर ली है। हाँ जी, अब आ गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.4। पहले इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। इसने क्या गिवन डाटा में दिया और क्या हमने फाइंड करना है। कहता है ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी, एक लकड़ी का ब्लॉक, उसकी डेंसिटी कितनी है गिवन डाटा में। हम आगे डेंसिटी कितनी है 8 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका वॉल्यूम उसने कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इज़ 60 cm3 मीन्स 60। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, सेंटी को 0.01 जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में लिखा था। तो मीटर को हम साथ उसी तरह लिख के इसका अगर होल क्यूब भी लें तो मतलब तो वही है ना, सेंटी की जगह 0.01 लिख लिया है, मीटर को उसी तरह और इसका क्यूब ले लिया दोनों पे। ठीक है, तो मीन 60 × अब इस तरह 0.01 का अगर क्यूब लें तो ये क्या आता है, ये बनेगा आपका 10 रेज़ की पावर -6 मीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब 60 है, 1 0 ये आ गया। तो अगर इसको हम इसको कन्वर्ट करें तो पीछे बनेगा, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे 6 × 10 की पावर -5, क्योंकि 1 0 ये था तो अब क्या हो गया -5 क्यूबिक मीटर। मीन्स के वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। ठीक है, डेंसिटी उसने दिया हुआ है और हमने फाइंड क्या करना है, कहता है मैस फाइंड करना है। हमें पता है
कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, D इज़ इक्वल टू या रो इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, मैस को हम रख लेंगे एक साइड पे, तो उसको डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास डेंसिटी उसने कितनी है दी हुई है गिवन डाटा में, 8 × 10⁻³ और इसी तरह वॉल्यूम कितना हमने निकाला था, 6 × 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.48 kg, 0.48 kg डेट इज़ मैस। तो यही हमें इसमें फाइंड करना था कि मैस कितना होगा, मैस होगा 0.48 kg। हाँ जी, नेक्स्ट मेडिकल है 6.3। इसके अंदर कह रहा है व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू अ मेडिंग सिलेंडर द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम 40 cm³ टू 44 cm³। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। मीन्स पहली चीज़ हमें पता लग गया कि फाइंड हमने क्या करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। क्या फाइंड करना है, इसमें भी डेंसिटी। लेकिन कहता है कि इसमें मैस कितना है, 60 ग्राम। कितना मैस है, 60 ग्राम। तो हमने जिस तरह पीछे पढ़ा था कि जब भी छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं इसको डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। जिस तरह न्यूमेरिकल 1 में हमने मिलीमीटर को मीटर में किया तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 किया था। अब इसी तरह हमने ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो क्या करेंगे, 60 को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम में, तो जो कि है 0.06 किलोग्राम। मैस हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसका देखना है वॉल्यूम इसके अंदर दो लेवल्स बता रहा है कि कहता है कि इसका लेवल राइज कर जाता है 40 cm³ से 44 cm³ मीन्स क्यूबिक मीटर। तो इसका फर्स्ट लेवल क्या है उसने बताया हुआ है, इनिशियल लेवल या फर्स्ट लेवल जो भी कहना आपने लिख सकते हैं। फर्स्ट लेवल उसने बताया 40 cm³। इसी तरह उसका जो फाइनल है वो कितना लेवल है, 44 cm³। लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि इसका वॉल्यूम किस तरह निकलेगा। अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, फाइनल में से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले को, मींस फाइनल माइनस फर्स्ट, 44 माइनस 40, तो पीछे कितना बचा, 4 cm³। हम अभी पता है जिस तरह कि 4 cm³। अब इसी तरह 4 सेंटी को, अगर हम सेंटी को लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि 10⁻⁻² होता है। इसको हम सेंटी की जगह 0.01 लिख लिया है। मीटर उसी तरह लिख रहे हैं और इसका हमने क्यूब ले लिया। तो क्या होगा, 4 × इसका क्यूब लेंगे 0.123456 इस तरह आ जाएगा और आ जाएगा क्यूबिक मीटर। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0.000 क्यूबिक मीटर। और इसको हम फिर इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 4 × 10⁻⁻6 1 2 3 4 5 6 डेसिमल से इधर देखो, 4 × 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। बस इतना सा काम था। पहले उसका लेवल देख लेना है, इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना 4 cm³। अब इस देखो कि सेंटी को इतना 0.01 होता है, तो इसका दोनों का क्यूब लिया, क्यूबिक मीटर बाई रख लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 0.00004 मीन्स 4 × 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। मैस हमारे पास ग्राम में दिया तो उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी हमने अब फाइंड करनी है। तो डेंसिटी का हमें फार्मूला जिस तरह के पता है कि डेंसिटी होती है मैस बाय वॉल्यूम। मैस हमारे पास कितना है, केजी में 0.06 kg और वॉल्यूम हमने क्या फाइंड किया था, 4 × 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 × 10⁻³
जब इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 15 × 10⁻³ kg। उसी तरह ही क्यूबिक मीटर भी उसी तरह, लेकिन ये नीचे से ऊपर ही है जिसको पर क्यूबिक मीटर। तो 100 हमारी डेंसिटी आ गई, हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता है। यही हमने चीज़ फाइंड करनी थी। हाँ जी, इसके बाद हमने के की वैल्यू तो निकाल लिया। डैट इज़ के कितना आया था हमारे पास, के आया था 2000 किलो 2000 न्यूटन पर मीटर। तो अब क्या करेंगे, के की वैल्यू भी है और एक्सटेंशन कितनी थी, सेकंड टाइम कितनी थी 16 मिलीमीटर, जिसको कन्वर्ट करके आया था कितना आया था 0.016 मीटर, यही था ना। तो अब क्या करेंगे, के वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू है 0.016, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 32 न्यूटन, डेट इज़ इक्वल टू वेट। तो आंसर हमारा आ गया, वेट कितना है 32 न्यूटन। इट्स ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट।